हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम डिस्काउंट का सेकेंड टाइप देखेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए तैयार हो जाइए डिस्काउंट बनाने के लिए और समझने के लिए। देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से समतुल्य बट्टा निकाला जाता है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड अदर किस टाइप के सवाल आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले वीडियो को आप शेयर किया करें। तो देखते हैं डिस्काउंट का सवाल किस तरह का आता है। जैसे पहला सवाल हम बोल रहे हैं, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है तथा इस वस्तु पर दुकानदार 25% एवं 10% के दो बट्टे देते हैं तथा इस वस्तु पर 25% एवं 10% के दो बट्टे देते हैं अर्थात डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं। तो बताएं कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल क्या था आपके पास कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 25% एवं 10% के दो बट्टे देते हैं। तो बताएं कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं भाई, सेलिंग प्राइस इक्वल टू एपी। एपी क्या दिया हुआ है, हम क्या जान रहे हैं, एपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय क्या 100। जितना बार डिस्काउंट दिया रहे, एक बार रहे तो एक बार, दो बार रहे तो दो बार, तीन बार रहे तो तीन बार, जितना बार दिया रहे उतना बार आपको 100 में से घटा के लिखते जाना है। इससे कोई दिक्कत नहीं कि 2 डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट है, 4 डिस्काउंट है, कहीं कोई अंतर नहीं है। जितना बार बोले आपको हमेशा 100 में घटा के लिखते चलना है। तो अंकित मूल्य के स्थान पे हम कितना रुपया रखेंगे, 480 रुपये। चलिए मेरा पहला डिस्काउंट कितने का है, 25 का। 100 में से 25 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 75 बाय क्या 100 मल्टीप्लाई 100 में से 10 घटाएंगे, डायरेक्ट घटा देते हैं तो 90 बाय क्या 100। चलिए अब कटा लीजिए, देखिए 0 0 डबल 0, यहाँ डबल 0 कटा दिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब 4 से कटा दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, बर चौका 48। अब तीनों को आपस में गुना करें, 9 गुने 3 गुने 12, 12 गुने 9 कितने होते हैं, 108 गुने क्या 3 अर्थात 324 रुपये। देखिए आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो गया। इस टाइप के जो सवाल होते हैं डिस्काउंट के, वह आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं कि 2 बार बट्टा दिया हुआ है या 3 बार दिया है या 1 बार दिया हुआ है। जितना बार डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे 2 बार डिस्काउंट दिया हुआ था तो मैंने 2 बार घटाया, अगर 3 बार दिया रहता तो हम इसे 3 बार घटा लेते। चलिए अब देखिए कि दूसरा सवाल किस टाइप का आता है। देखिए सवाल रहता है आपका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस 720 रुपये है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, एसपी कितने रुपये, 720 रुपये। इस वस्तु पर दुकानदार 10% एवं 20% के दो बट्टे दिए हैं। इस वस्तु पर दुकानदार ने क्या किया है, 10% एंड 20% का दो डिस्काउंट दिया है। तो बताएं कि वस्तु का अंकित मूल्य या एमआरपी क्या है। तो बताएं कि वस्तु का अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य क्या है। तो सवाल क्या था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार
10% एवं 20% के 2 बट्टे देते हैं, तो बताएं कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो भाई अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस D1%। एक डिस्काउंट है तो यहीं छोड़ देंगे, 2 डिस्काउंट है फिर इससे आगे बढ़ाएंगे 100/100 माइनस D2%। तीसरा डिस्काउंट रहता तो फिर इसी तरह से फिर हम और आगे बढ़ते, तीसरा डिस्काउंट भी लेते। तो सेलिंग प्राइस के स्थान पे हमें क्या लिखना है, देखिए 100 में से 10 घटा देना है, तो ऐसा पहले एसपी लिख दिए 720, डायरेक्ट करना है 100, 100 में से पहला डिस्काउंट 10 का है, 10 घटा दिए, क्या बच गया मेरे हैंड में, 90 बच गए। फिर दूसरा डिस्काउंट 20% का है, 100 में से फिर घटा दिए तो क्या बच गया, फिर 100 में से दूसरा डिस्काउंट कितने का था देखते हैं, 20 का, 100 में से 20 घटा दिए तो 80 बच गए। अब 0 कैंसिल, ये 0 कट गए, अब घटा दीजिए, 9 8 72, ये 8 और ये 8 कट गए। 100 गुने 10 कितने रुपये हो गए, 1000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सवाल मेरा क्या था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये है, इस वस्तु पर दुकानदार 10% एवं 20% के 2 भट्टे देते हैं। इस वस्तु पर दुकानदार क्या करता है, 10% और 20% का 2 डिस्काउंट देता है। तो बताएं कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो बताएं कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य निकाले, एपी बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस D1%, फिर इंटू 100/100 माइनस D2%। जितना बार डिस्काउंट है उतना बार लिख देना है। फिर 720 रुपये आपका अंकित मूल्य, पहला 10 का था, 100 में से 10 घटाए तो 90, फिर दूसरा 20 का था, 100 में से 20 घटाए तो 80। चलिए आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। फिर जैसे सवाल रहा है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। इस वस्तु को 1080 रुपये में बेचा जाता है। इस वस्तु को 1080 रुपये में बेचा जाता है। तो बताएं कि इस वस्तु पर कितने प्रतिशत का छूट दिया गया है। तो बताएं कि इस वस्तु पर कितने प्रतिशत का छूट दिया गया है। देखिए ये आपका अंकित मूल्य हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखिए डिस्काउंट पहले निकाल लेंगे तब तो डिस्काउंट परसेंट निकलेगा ना। जब तक हम डिस्काउंट किसी वस्तु का ना निकाल लें तब तक डिस्काउंट परसेंट आपका नहीं आएगा। तो चलिए ये आपका अंकित मूल्य और ये आपका सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एपी माइनस क्या, एसपी। तो एपी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1200 और एसपी की जगह पे क्या लिख देंगे 1080। एपी की जगह पे क्या लिख दिया हम 1200, एसपी की जगह पे क्या लिख दिए 1080। तो 1200 में से 1080 घटाएंगे तो मेरे हैंड में क्या बच जाएगा 120 रुपये। तो मेरे हैंड में जो पैसा बचा हुआ क्या है 120 है। तो आगे हम क्या लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या, डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइड बाय एपी। एपी की जगह पे क्या लिखेंगे 1200 रुपये। 00 कटा दीजिए इसको कितने बार में 10 बार में। तो डिस्काउंट परसेंट कितने का हो गया 10% का हो गया। देखिए फिर से सवाल को हम एक बार देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, इसे 1080 रुपये में बेचा जाता है। तो बताएं कि इस वस्तु पर कितने परसेंट का छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य 1200 था, डिस्काउंट जो था वह कितने का निकाल लिया हम 1200 में से विक्रय मूल्य को घटा दिए। तो 1200 माइनस एसपी, तो डिस्काउंट कितने का हो गया 120 का। फिर डिस्काउंट परसेंट निकाल दिए। किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अब सवाल है किसी वस्तु का
अंकित मूल्य 120 रुपये है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये है, अर्थात एपी जो है मेरा क्या है 120 रुपया है। इस वस्तु पर दुकानदार 10% का 1/2 देता है। इस वस्तु पर दुकानदार 10% का 1/2 देता है तथा एक दूसरा अज्ञात बट्टा देता है, अर्थात एक और बट्टा दिया जाता है जिस बट्टे का मान हमें नहीं पता कि दूसरा बट्टा क्या है। तो अज्ञात बट्टा दिया जाता है तो हम क्या मान लें, दूसरा बट्टा x%, दूसरा नहीं दिया है तो x% दिया जाता है, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य 81 रुपये हो जाते हैं, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य 81 रुपये हो जाते हैं। तो बताएं कि दूसरे बट्टे की दर क्या है, देखिए सवाल क्या था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है, इस पर पहला डिस्काउंट 10% का दिया जाता है, दूसरा एक और अज्ञात बट्टा दिया जाता है, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य 81 रुपये हो जाते हैं। तो बताएं कि दूसरे बट्टे की दर क्या है। देखिए अंकित मूल्य का हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला एपी बराबर, अंकित मूल्य निकालना है तो या तो हम अंकित मूल्य निकालने क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर या सेलिंग प्राइस से ही निकाल देते हैं, एसपी बराबर, एसपी से आसान रहेगा, एसपी बराबर एपी इंटू 100 माइनस D1% बाय 100 इंटू 100 माइनस D2% बाय क्या 100। तो एसपी आपको दिया हुआ है 81 लिख दीजिए, एपी आपका कितना है 120 गुने 100 माइनस डिस्काउंट 1%, पहला 10 का है, 100 में से 10 घटा दिए तो 90 बाय क्या 100, और एक दूसरा डिस्काउंट है वह कितने का है नहीं पता, 100 माइनस एक्स बाय क्या 100। चलिए अब कटता है तो कटा दीजिए, 0000 आपस में कट गए, 9 से कटाइए, 9 9 81, 3 3 9, 3 चौका 12, 25 चौका 100 कट गया। अब देखिए 25 गुने 3 कितने हो गए 75 बराबर 100 माइनस एक्स। आगे लिखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 75, अर्थात कितने परसेंट का 25% का। तो दूसरे बट्टे की दर कितने हो गए 25%। कहीं परेशानी नहीं हो रही होगी, अगर परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएं। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या है आपका। देखिए एक और सवाल हम लेते हैं। जैसे सवाल रहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, इस वस्तु पर 20% का 1/2 दिया जाता है। इस वस्तु पर 20% का 1/2 दिया जाता है तथा एक दूसरा अज्ञात बट्टा दिया जाता है, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य 342 रुपये हो जाते हैं। देखिए दूसरा अज्ञात बट्टा है, नहीं पता था हम क्या मान लेंगे x%। तो सवाल क्या था आपका कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, इस वस्तु पर 20% का 1/2 दिया जाता है तथा दूसरा एक अज्ञात बट्टा दिया जाता है, जिससे वस्तु का विक्रय मूल्य 342 रुपये हो जाते हैं। बताएं कि दूसरा बट्टा क्या यानी सेकेंड डिस्काउंट क्या है। सेम सवाल है इसी टाइप का, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम एसपी बराबर क्या जानते हैं, एपी डायरेक्ट लिख रहे हैं 450 गुने पहला 20 का डिस्काउंट है तो क्या हो जाएगा
80। देखिए x जो है हम इसको दोबारा इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं 100 माइनस एक्स ना लिख के इस संख्या को हम क्या लिख लेते हैं x। अब जो भी x का वैल्यू आएगा उसे बाद में 100 में क्या करेंगे घटा देंगे और इस एसपी के स्थान पे डायरेक्ट कितना लिखना है हमको 342 लिखना है। अब इसको हम दोबारा सॉल्व करने का तात्पर्य यही था कि हम जो लॉन्ग प्रोसेस में जा रहे थे उतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है, वैल्यू को डायरेक्ट पुट करना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। जहां 100 माइनस एक्स लिख रहे थे उसके स्थान पे हम डायरेक्ट x का प्रयोग करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कटाइए, 0000 आपका क्या हो गया, कट गया। फिर इसको कटा दीजिए 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यहाँ भी कट गए। फिर 5 से कटा दीजिए, बचे 25, देखिए 5 से कटा है और ये फिर ये 5 से कटेगा तो 9 पचे 45, यहाँ तक कट गए। अब ये भी इवन है और ये भी इवन है, 2 से कट जाएंगे, कटा दीजिए, 2 बच गया, कैरी 1, 7 दूनी 14, फिर 2 का 2। अब देखिए फिर कट रहा है 19 नामा 171, अब 19 बचे, यहाँ x बराबर कितना हो गया 95। देखिए सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट 95 आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट हम डिस्काउंट बराबर क्या लिख देंगे, 100 में से 95 आप मन में घटा लीजिए, 100 माइनस क्या 95। इस स्टेप को लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं और घटा के क्या लिखिएगा 5%। डिस्काउंट कितने परसेंट का, 5% का। तो जिससे सवाल सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट लॉस के साथ डिस्काउंट में मिला हुआ रहता है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं लाभ हानि तथा बट्टा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। जैसे आपको सवाल रहेगा, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर रखता है। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर रखता है तथा प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है, तथा प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है। तो बताएं कि वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो बताएं कि प्रत्येक वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। देखिए सवाल मेरा क्या कह रहा था, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ा के रखता है। एक बात बताइए भाई, पहले वह वस्तु खरीदता होगा या ऐसे दाम बढ़ा देता होगा, पहले वह वस्तु खरीद के लाता होगा। तो अगर हमें नहीं पता वह कितने में वस्तु खरीद के लाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया हम मान लिए कि वह जो वस्तु खरीद के ला रहा था वह 100 रुपये का था, उसके द्वारा खरीदा हुआ वस्तु 100 रुपये का था और वह उस वस्तु का क्या करेगा, अंकित मूल्य रखेगा। तो 20% बढ़ाकर रखता है, अंकित मूल्य 20% क्या करता है, बढ़ाता है। तो जो वस्तु 100 रुपया है हम 20% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 120 बटे क्या 100, अर्थात वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपया हो गया 120 रुपया। फिर क्या कह रहा है, वह प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है और प्रत्येक वस्तु पर डिस्काउंट कितने परसेंट का देता है, 10% का देता है, अर्थात बेचता कितने में है। इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120, 10 का डिस्काउंट है तो क्या लिख देंगे 120। ये आपका सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, एपी लिख दिया मैंने 120, 10 का डिस्काउंट, 100 में से 10 घटा दीजिए, क्या बचा 90। अब कटता है तो कटा दीजिए, कितने हो गए 108 रुपये। देखिए 120 क्या था, वस्तु का अंकित मूल्य था, बेचा कितने में 108 में, खरीदा कितने में था 100 में। देखिए क्रय मूल्य आपका छोटा है, विक्रय मूल्य आपका बड़ा है, तो निश्चित रूप से दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य घटाओ क्या क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 108 था और क्रय मूल्य 100 था, अर्थात लाभ कितने का हो गया 8 का। फिर लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 122 की 100 मान के चले थे तो जो आपका लाभ है वही आपका लाभ परसेंट आएगा। लेकिन सवाल को इतना अगर सॉल्व करना पड़े तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा।
तो अब हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, अगर बढ़ाता है तो प्लस का चिन्ह, छूट देता है तो माइनस का चिन्ह, ए बी वाले रूल पे बनाएंगे। परसेंटेज में आप वह पढ़े होंगे, जान रहे होंगे। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सवाल क्या था, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ा के रखता है। जैसे ही मैंने देखा 20% बढ़ा के रखता है तो प्लस 20 लिख दिया। फिर क्या कर रहा है, तथा प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है। तो जैसे छूट आया -10 कर दिए। अब प्लस माइनस क्या होता है भाई, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 10 बटा क्या 100। ए बी रूल आपको याद होगा, प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। अगर लाभ रहे तो प्लस में, हानि रहे तो माइनस में। जैसे प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस रहता तो प्लस हो जाता। बस इसी रूल को हम ए बी रूल कहते हैं, जो परसेंटेज में इस्तेमाल किए हैं। अगर आप लोग ने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके परसेंटेज का बेसिक वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ए बी रूल बताया हुआ है। चलिए तो फिर यहाँ देखते हैं प्लस माइनस माइनस। अब 20 में से आप 10 घटा दीजिए, क्या बच गया 10। अगर ये कटता है तो घटा दीजिए। अब माइनस क्या, 2 गुने 1 2। अब देखिए अगर ये प्लस में आ जाए तो दुकानदार को लाभ होगा, माइनस में आ जाए तो दुकानदार को हानि होगा। यहाँ जो आया है क्या आया, +8, अर्थात प्रॉफिट 8% का, अर्थात लाभ कितने परसेंट का हो गया, 8% का लाभ हो गया। इस टाइप के सवाल में आपको इतना लंबा चौड़ा मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। हम एक सवाल और रिपीट करेंगे ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए सेम सवाल हम बोल रहे हैं इसी टाइप का। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 25% बढ़ाकर रखता है। जैसे पढ़े हम क्या, 25% बढ़ाकर रखता है तो हम +25 लिख लेंगे ताकि काम साथ साथ होते रहे। और फिर प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है। जैसे ही छूट देखे, कम देखे, -10 लिख दिए। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 25% बढ़ाकर रखता है मूल्य को और प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है। तो बताएं कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो जैसे 25 अधिक देखे प्लस में लिखे, छूट देखे माइनस में लिखे, प्लस माइनस माइनस 25 गुने 10 बटा 100। ये जीरो कट गए। तो 25 में 10 घटा दिए भैया तो क्या बच गया 15। और फिर 2 यहाँ क्या है 25 बटा 10। एक अंक के बाद आप क्या करिए, दशमलव डाल दीजिए। 15 में से 2.5 को घटा दें, क्या बच गया 12.5%। अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, माइनस में आया तो हानि होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का। इस टाइप में और किस टाइप के सवाल आते हैं। देखिए सवाल है, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ाकर रखता है। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ा के रखता है तथा प्रत्येक वस्तु पर कुछ छूट देता है। अब देखिए 30% बढ़ाकर रखता है और प्रत्येक वस्तु पर कुछ छूट देता है, जिससे दुकानदार को 17% का लाभ होता है। जिससे दुकानदार को 17% का लाभ होता है। तो बताएं कि दुकानदार कितने प्रतिशत का छूट देता है। तो बताएं कि दुकानदार कितने % का छूट देता है। देखिए सवाल में क्या था, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के मूल्य को 30% बढ़ा के रखता है, +30 रखे, और कुछ छूट देता है। छूट के बारे में नहीं पता था, हम क्या मान लिए, छूट के द्वारा क्या x मान ले, वह प्रत्येक वस्तु पर x% छूट देता है। तो प्लस माइनस क्या हो गए भाई, -30 गुने क्या लिखेंगे x बाय क्या 100, जिससे उसे कितने % का लाभ हो रहा है 17 का लाभ लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर देना है, सिर्फ ये जीरो आपस में कट गए। अब अंक किसके पास चला जाएगा, अंक के पास। 30 में से 17 का आपको क्या करना है, घटा देना है।
तो आपके पास क्या बचेंगे, 13 बचेंगे। कहां से लाए, एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। 30 माइनस 17 बराबर x प्लस 3x बाय क्या 10। 30 में 17 घटाइए, 30 में जैसे ही आप 17 घटाइएगा आपके पास 13 बचेगा। 10 गुने x 10x प्लस 3x 10 3 13x बाय क्या 10। अब ये 13 और ये 13 कट गए, इसलिए x बराबर कितना परसेंट, 10%। तो वह कितने परसेंट का छूट दे रहा है भाई, 10% का दुकानदार छूट देता है। 10% का दुकानदार क्या करता है, छूट देता है। इस टाइप के सवाल में दिक्कत नहीं होगा। एक और सवाल हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सवाल को हम देखेंगे। अब जैसे सवाल रहता है, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% छूट देता है। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु पर 20% का छूट देता है। देखिए यहाँ सिर्फ क्या कर रहा है, दुकानदार जो है 20% का छूट देता है और वह प्रत्येक वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है। और वह प्रत्येक वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो बताएं कि वह प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखे। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, वह अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखे। अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। अब हमें तो पता ही नहीं है कितना अधिक है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य को x% अधिक रखा है, प्लस x लिख दिए। जैसे ही वह अधिक रखा, फिर वह छूट की घोषणा भी करता है। कितना परसेंट छूट देता है, 20% का। हम क्या लिख दिए, -20। अब प्लस माइनस माइनस 20 गुने x बाय क्या 100, जिससे उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 12% का। 12% हम लिख दिए। अब देखिए इसको कटता है तो कटा दीजिए, 20 पंचे 100। अंक को हमें अंक के तरफ भेजना है। अब क्या बचा, x माइनस एक्स बाय 5 बराबर क्या 12 प्लस क्या 20, 12 प्लस 20। 5 गुने x 5x, 5 गुने x 5x, 5x में से x घटा दीजिए, 4x बटे क्या बच गया 5 बराबर 20। 12 का योग कितने होते हैं 32। कटता है तो कटा दीजिए, 8 चौका 32। इसलिए x बराबर कितना 8 पंचे 40। 40 किस में, परसेंट में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्काउंट से रिलेटेड आगे सवाल को बता रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं।